हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट नंबर 10 के प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 189। और बात करें भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका घनत्व है 382, है ना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कथनों पर विचार कीजिए। 1911 से 1921 के दशक को छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की ह्रास की अवधि के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। इस दशक में भीषण अकाल, इन्फ्लुएंजा महामारी, प्रथम विश्व युद्ध के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मात्र 1.4% रही। बिल्कुल सही है। उत्तरी और पश्चिमी वनाच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या में -7% से -8% तक ह्रास दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 0 से 6 वर्ष आयु समूह में छत्तीसगढ़ का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 969। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? साक्षरता प्रकार है। सूची 2 में सर्वाधिक साक्षर जिले हैं। तो कुल साक्षरता में सब सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो है दुर्ग में। ग्रामीण साक्षरता की बात करें अगर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बालोद में। नगरीय साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? कांकेर में। और ग्रामीण पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? तो बालोद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो प्रतिशत वाला जिला पूछा है तो ये हो जाएगा मुंगेली। अगर जनसंख्या पूछता, जनसंख्या के लिए हो जाता जांजगीर चांपा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कथन ए एवं कारण आर को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन ए, छत्तीसगढ़ के मैदानी जिलों जैसे दुर्ग, रायपुर और जांजगीर चांपा में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र उपजाऊ, समतल मैदानी भूभाग, औद्योगिक विकास, सिंचाई सुविधा और परिवहन जाल से संपन्न है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी 2,55,45,198 छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? जिले दिए हुए हैं और सूची 2 में नगरीय प्रतिशत दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं। दुर्ग का क्या हो जाएगा? 64.15%। रायपुर का हो जाएगा 59.08%। कोरबा का हो जाएगा 36.99%। और बिलासपुर का हो जाएगा 31.32%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एलन वर्मा की बुक में इसके कहीं कहीं और भी आंकड़े दिए हुए हैं, तो इसके 2 आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 152 में अलग आंकड़े दिए हुए हैं और पेज नंबर 154 में अलग आंकड़े दिए हुए हैं। तो आप लोगों को 154 के आंकड़े लेने हैं। ठीक है, घबराइएगा नहीं, 154 के आंकड़े ले लीजिए, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक किया है और भी बुक में यही आंकड़े सही हैं। जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं ये सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27वां स्थान है। और इसका साक्षरता दर देखें तो कितना है? 70.30%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। दंडकारण्य के जिलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या होने के क्या कारण है? मतलब अधिक होने के क्या कारण है? तो देखते हैं। आदिवासियों में भ्रूण हत्या ना होना, बिल्कुल सही है। पुरुषों द्वारा अत्यधिक नशापान के कारण अल्पायु में मृत्यु हो जाना, बिल्कुल सही। नशापान बहुत करते हैं तो जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। रोजगार की तलाश में पुरुषों का अन्य राज्यों में प्रवास, बिल्कुल सही है। पुरुष शिशु मृत्यु दर का अधिक होना, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्ग।
कितने प्रतिशत साक्षरता दर है यहाँ पे? तो 82.56%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अनुसूचित जाति जनसंख्या के संबंध में सत्य कथनों को पहचानिए। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.82% है, बिल्कुल सही। संख्या के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जांजगीर चांपा जिले में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या सुकमा जिले में पाई जाती है, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात जो कि है 1033 वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोंडागांव, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दशक दिए हुए हैं और सूची 2 में उनका वृद्धि दर दिया हुआ है, तो उनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं 1901 1991 में कितना है? 24.15%। 1911 से 1921 1.41, सबसे कम वृद्धि दर इसी दशक में हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। 1961 से 1971 इसका सही उत्तर हो जाएगा 27.12%, सर्वाधिक है ये। 1991 से 1901 के मध्य 18.27%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 15, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30.62%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 16, शिशु लिंगानुपात के संबंध में कथनों पर परीक्षण करें। राज्य का औसत शिशु लिंगानुपात 969 है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दंतेवाड़ा जिला में दर्ज है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात रायगढ़ जिले में दर्ज है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका भी आंकड़ा ना कहीं कहीं अलग दिया है, तो ये जो आंकड़े लिए हो ना यही सही है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 61 में अलग आंकड़े दिया होगा एलन वर्मा में, और पेज नंबर 162 में अलग है, तो 162 का आंकड़ा अपने को लेना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 17, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग नगरों में निवास करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23.24%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? घनत्व दिया है, घनत्व की श्रेणी दी हुई है, और सूची 2 में जिले दिए हुए हैं। तो देखना है 300 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्ग, रायपुर और मुंगेली। 200 और 300 के मध्य जनसंख्या घनत्व वाले जिले सूरजपुर, बेमेतरा, बालोद। 100 से 200 जनसंख्या घनत्व वाले धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा। और 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राज्य का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकमा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात 991, राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है, बिल्कुल सही है। असत्य कथन बताना है अपने को, ठीक है। दंडकारण्य के कोंडागांव जिले में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है, बिल्कुल सही है। राज्य की 149 तहसीलों में से 74 तहसीलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ये एलन वर्मा की बुक से पुराने डाटा के हिसाब से बिल्कुल सही है। अभी का डाटा नया हो गया है, अब तहसील 250 से पार है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है, तो ये गलत है। नगरीय क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो ग्रामीण क्षेत्रों से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों का कितना है? 1002 और नगरीय क्षेत्रों का 956 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
केवल 4 गलत है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 21, छत्तीसगढ़ में सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत उत्तर लिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलरामपुर। कितने प्रतिशत है यहाँ पे? तो 4.75% नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, जसपुर नहीं होगा, जसपुर में कितना है? जसपुर में 8.92% है। ये सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बलरामपुर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 22, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रायपुर में कुल 42 राज्य में कुल 42 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। बिल्कुल सही है, अभी वर्तमान के लिए 43 है, एलन वर्मा की बुक से सही है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत बीजापुर जिले 80%, सुकमा में 83.47% दर्ज किया गया है। बिल्कुल सही है। जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जसपुर जिले में निवास करती है। बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 23, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.11%। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 24, सुमेलित युग्मों की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ में कुल अनुसूचित जातियां कितनी हैं? 44, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में कुल अनुसूचित जनजातियां 42 हैं, बिल्कुल सही है। देखिए ये आंकड़े जो है ना, ये एलन वर्मा की बुक से, ठीक है। अभी वर्तमान में एसटी जातियां 43 हैं, अनुसूचित जनजातियां 44 ही हैं मेरे ख्याल से, एक बार देख लीजिएगा अगर बढ़ी होंगे तो, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला कांकेर, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला बालोद, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 25, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसमें दुर्ग दिया हुआ है एनएल वर्मा की बुक में, लेकिन मैंने और बुक में भी देखा तो उसमें जांजगीर चांपा दिया हुआ है, ठीक है। मैंने भी जहाँ से पढ़ा है वहाँ जांजगीर चांपा है, जिसका जनसंख्या घनत्व 420 है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा और चेक करके मुझे भी कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 26, साक्षरता दर 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य की पुरुष साक्षरता दर 80.27% है, महिला साक्षरता दर 60.24% से अधिक है। बिल्कुल सही है, राज्य की पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक है, बिल्कुल सही है। 2001-2011 के दौरान राज्य में महिला साक्षरता की वृद्धि दर पुरुष साक्षरता वृद्धि दर से अधिक रही, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में साक्षरता का सर्वाधिक संकेंद्रण महानदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसका कारण भी है बहुत सारे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 27, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायणपुर। जिला तो सही है नारायणपुर, लेकिन जो ये दिया है ना 20 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ये कहीं कहीं बुकों में और बुकों में 30 दिया हुआ है इसका जनसंख्या घनत्व नारायणपुर का, है ना। मेरे ख्याल से यही सही होगा 30, ये गलत है मेरे ख्याल से। एक बार आप लोग देख के इसको भी कमेंट में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 30 है कि 20 है। एलन वर्मा पे तो 20 लिया हुआ है, अन्य बुक और स्रोतों में 30 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुत सारी गलतियां हैं एलन वर्मा बुक में, खासकर ये इस चैप्टर में जनसंख्या वाले में, तो देखिएगा उसको ध्यान से। देखते हैं प्रश्न नंबर 28, नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ की 23.24% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, बिल्कुल सही है। 2001-2011 के दौरान नगरीय जनसंख्या में 3.15% की वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना में श्रेणी 1 के नगरों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70.30%।
सर्वाधिक कौन सा जिला है? तो दुर्ग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है? अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत। सूची 2 में जिले दिए हुए हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं बताना है अपने को। तो देखते हैं 15% से अधिक जनसंख्या वाले जिले, तो ये है मुंगेली, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, सर्वाधिक मुंगेली है, ठीक। 10% से 15% के मध्य कवर्धा, दुर्ग, महासमुंद। 5% से 10% के मध्य कोरिया, सूरजपुर, धमतरी, बालोद। और 5% से कम बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, क्योंकि यहाँ जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 31। 100 वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर बी लिया गया, लेकिन ये गलत है। इसका कितना है? 24.15%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 से 1971 के मध्य, क्योंकि इसका जो वृद्धि दर था वो 27.12% था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्यवसायिक संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में सही युग्मों का चयन कीजिए, ठीक है। तो कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 47.69%, बिल्कुल सही है। कार्यशील पुरुषों की प्रतिशत 58.57%, बिल्कुल सही है। कार्यशील महिलाओं के प्रतिशत 41.43%, बिल्कुल सही है। ग्रामीण कार्यशील जनसंख्या का अंश 83.62%, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 33। छत्तीसगढ़ में किस दशक को जनसंख्या हास्र की अवधि माना जाता है? तो इसको ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं, 1911 से 1921 का जो अवधि है उसको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दंडकारण्य क्षेत्र में निम्नलिखित साक्षरता दर होने के कारणों में शामिल है? दुर्गम वनाच्छादित पर्वतीय भूभाग, बिल्कुल सही है, ये भी एक कारण है कम साक्षरता दर की। परिवहन एवं संचार के साधनों की कमी, बिल्कुल सही है। स्कूलों तक पहुंच ही नहीं है, कॉलेजों तक पहुंच ही नहीं है, तो साक्षरता दर कम ही रहेगा। जीविकोपार्जन हेतु वनोपज पर अत्यधिक निर्भरता, जी बिल्कुल सही है। औद्योगिक विकास की कमी, बिल्कुल सही है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 35। जनसंख्या 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 991, और देश का 943, ग्रामीण 1002 और शहरी जनसंख्या 956, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 36। अति उच्च क्रियाशील जनसंख्या क्षेत्र में राज्य के कौन से जिले शामिल हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों जिला से शामिल हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा। उच्च क्रियाशील जनसंख्या बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 37। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया? तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात मैंने ऊपर बताया आपको 1002, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 38। वर्ष 2001 से 2001 के मध्य जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। कब का बोला है? 2001 से 2011 के मध्य, है ना। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कबीरधार जिले में दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बीजापुर जिले में दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में औसत वृद्धि दर लगभग 35% रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 39। छत्तीसगढ़ में सबसे कम लिंगानुपात 963 किस जिले का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। ये 27 जिलों के हिसाब से आंकड़े लिए गए हैं ना, इस बुक के हिसाब से 27 जिलों के आंकड़े इस सारे प्रश्न पत्र में भी उसी के हिसाब से आंकड़े लिए गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा, 33 जिलों के हिसाब से नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 40। श्रम शक्ति के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कृषि प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण
श्रम शक्ति छोटी होती है, बिल्कुल सही है। जिस समाज में महिलाओं का सामाजिक स्तर उच्च होता है, वहाँ श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी अधिक होती है, बिल्कुल सही है। जिस समाज में महिलाओं का सामाजिक स्तर उच्च होगा, वहाँ महिलाएँ शिक्षित होंगी, समझदार होंगी, तो उनका श्रम शक्ति अधिक ही होगा। उच्च जन्म दर के कारण बाल आयु वर्ग 0 से 14 वर्ष का प्रतिशत बढ़ता है, जिससे निर्भरता अनुपात घटता है। बिल्कुल गलत है ये। 0 से 14 वर्ग की आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत जब बढ़ता है, तो उनका निर्भरता अनुपात बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 2 केवल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 41। 0 से 6 वर्ग आयु समूह के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है? जिले दिए हुए हैं। सूची 2 में क्या है? आर्थिक आधार है, मतलब जनसंख्या, क्रियाशील जनसंख्या के प्राथमिक आर्थिक आधार क्या है? तो सूची 2 में दिए हुए हैं। तो देखते हैं, रायपुर का आर्थिक आधार क्या है? राजधानी और प्रशासनिक औद्योगिक केंद्र है, बिल्कुल सही है। दुर्ग लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। कोरबा तापीय विद्युत एवं एल्यूमिनियम संयंत्र है, बिल्कुल सही है। बिलासपुर रेलवे जोन, एसईसीआर और एसईसीएल का मुख्यालय है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 43। नगरीकरण के आधार पर भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28वां। नगरीकरण में छत्तीसगढ़ 28वें स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 44। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम किन जिलों में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और मुंगेली। ठीक है, ये पूरे मैदानी इलाके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या आप देखोगे छत्तीसगढ़ के उत्तर में है और दक्षिण में है, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में। ये मैदानी क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है अनुसूचित जनजाति की। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 45। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह है दुर्ग। ऊपर भी हमने देख चुका है इसको। कितना प्रतिशत है? 64.15%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 46। कथन ए एवं कारण आर पर विचार करें। कथन दुर्ग, रायपुर, कोरबा जिलों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत राज्य में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। ये जिले राज्य के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक पेटियों के रूप में विकसित हुए हैं, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो इनकी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 47। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12.82%। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 48। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? लिंगानुपात श्रेणी है। सूची 2 में जिले हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात 1020 से अधिक कहाँ पाई जाती है? दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर। सर्वाधिक कहाँ है? कोंडागांव में। ठीक है। मध्य लिंगानुपात वाले जिले बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी। निम्न लिंगानुपात वाले जिले रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा। अति निम्न लिंगानुपात वाले जिले रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर। सबसे कम कहाँ है? रायपुर में, 27 जिलों के अनुसार। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 49। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्रियाशील जनसंख्या क्या है? जो कार्यों में संलग्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47.69%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। छत्तीसगढ़ में 1951 से 2011 तक साक्षरता दर की वृद्धि के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। 1951 में राज्य की कुल साक्षरता दर 9.41% थी, बिल्कुल सही है। 1991-2001 का दशक साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि 21.75% दर्ज करने वाला दशक रहा है, बिल्कुल सही है। 2011 में साक्षरता दर बढ़कर 70.30% होगी, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। इसमें एक चीज़ देखिएगा, ये जो 1951 का साक्षरता दर है वो लास्ट में दिया होगा, है ना? कहीं 2 आंकड़े दिए हुए हैं इसके,
पेज नंबर 148 में कितना दिया हुआ है? 8.5%। पेज नंबर 149 में कितना दिया हुआ है? 9.41%। ठीक है, तो अपन किसको सही मानेंगे? 149 को ही सही मानेंगे। ठीक है, इसको दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो आज के सारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।